अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 6 जियोग्राफी। हम डिस्कस कर रहे थे नेचुरल रीजन्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया 3 रीजन्स के बारे में जो कि मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड थे। हमने सबसे पहले डिस्कस किया टॉरिड रीजन को जो कि इक्वेटर के करीब है, जो कि ट्रॉपिक्स पे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हैं वो उसके अंदर आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया टेम्परेट रीजन को, जिसमें जो कि ट्रॉपिक से ऊपर नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ लाया करता है और जिसका लैटिट्यूड जो है वो 66.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके बाद हमने फ्रिजिड जोन को डिस्कस किया था जो कि लाई कर रहा है 90 डिग्री पे। ये लैटिट्यूड्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने रेन फॉरेस्ट रीजन को डिस्कस किया जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को डिस्कस किया कि वहाँ पे बारिशें क्यों होती हैं, वहाँ पे उनका क्लाइमेट कैसे का है और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मानसून रीजन में, जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ आ जाते हैं सारे के सारे, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़ शामिल हैं जिसमें मानसून जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है। आज हम जो रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेडिट्रेनियन रीजन। मेडिट्रेनियन रीजन जो है वो लाई करता है ऑन द बोथ साइड ऑफ ट्रॉपिक्स, नॉर्थ और साउथ। ये हमारे पास नॉर्थ एरिया है और ये हमारा साउथ एरिया है, और नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ लाई कर रहा है 30 डिग्री टू 45 डिग्री और 30 डिग्री टू 45 डिग्री। हमारे पास जो नॉर्थ में और साउथ में एरिया है उसको हम बोलते हैं मेडिट्रेनियन रीजन। यहाँ के रहने वालों की जो वहाँ पे जितने कॉन्टिनेंट्स में जितने कंट्रीज़ आते हैं वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ का ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस रीजन इंक्लूड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सराउंडिंग एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी, स्पेन, इटली, ग्रीस, टर्की, यूरोप, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को एंड साउथ अफ्रीका, चिले जो कि साउथ अमेरिका में है, एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये सारे वो रीजन्स हैं, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो कि इंक्लूड हैं मेडिटेरेनियन सी में। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सी के मोस्टली ज़्यादा करीब है। जो एरिया जो रीजन सी के करीब होगा, ओशन के करीब होगा, रिवर के करीब होगा, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होगा। वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली गर्मी होगी और ना ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। ड्यू टू द लोकेशन इन द टेम्परेचर रीजन एंड नियरेस्ट टू द सी, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ समर रिमेन्स बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Contrary to monsoon regions, maximum rainfall occurs in the winter seasons on the west coast while the summer season remains dry. मानसून की वजह से यहाँ का ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर सर्दियों में जो है वो बारिशें ज़्यादा होती हैं और गर्मियों में जो है मौसम ड्राई रहता है, और इसकी वजह जो सर्दियों में बारिश होने की वजह है वो है मानसून। और यहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग होंगी। मेडिटेरेनियन रीजन इज़ नाउन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स प्लेजेंट एंड टेम्परेटिक क्लाइमेटिक कंडीशन। जो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ ना तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। इस वजह से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियली एरिया भी ज़्यादा है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। Because of attribute, it's also densely populated region. Agriculture is an important economic activity for which winter conditions are very much favorable. जहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होगी, वहाँ की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं और एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करती हैं। हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे क्लाइमेट जो है चेंज होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी चेंज होगी। ह्यूमन एक्टिविटी टोटली डिपेंड कर रही होती है क्लाइमेट के ऊपर। अगर वहाँ की क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है, वहाँ का टेम्परेचर ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी अच्छी हैं, तो वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी। कमर्शियल के लिए कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे बेसिक जो है वो हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर।
अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो वहाँ की इंडस्ट्री भी अच्छी होगी, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल है चाहे वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल, जितनी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो वीट है, जो राइस है, जो कॉटन है, शुगर केन है, ये सारे का सारा मटेरियल जो एज अ रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से ही, फार्मलैंड से ही हासिल होता है। अगर इस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये चीज़ें जो हैं फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन एज अ रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चरल लैंड अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है, वहाँ का सारा प्रोसेस जो है इसी से गो थ्रू होकर बाद में जाएगा इंडस्ट्री तक। और अगर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो है दोनों चीज़ें प्रोडक्टिव हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट मॉडरेट है, तो वहाँ की इकोनॉमी जो है डेफिनेटली बेहतर होगी। और अगर इकोनॉमी बेहतर है तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ में आएंगे। Mediterranean region is known as is the world for its pleasant and temperate climatic condition because its attribute is also densely populated region. This region is known in the world for the productive of wheat, barley, grapes, olives and oranges. Livestock farming is also an important economic activity. It is also known for bakery, woolen, textile and इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जहाँ की टेक्सटाइल अच्छी होगी वहाँ पे उसका मतलब ये होगा कि वहाँ की कैश क्रॉप जो कि कॉटन है वो वहाँ उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, और मॉडरेट जितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। अगर टेक्सटाइल को इम्प्रूव करना है तो वहाँ की टेक्सटाइल के लिए बेहतर बनाने के लिए वहाँ की कॉटन इंडस्ट्री का बेहतर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्टीप रीजन, लोकेशन एंड कंट्रीज़। यहाँ पे कौन कौन से, इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये कहाँ पे लाई कर रहा है। हमारे पास 35 डिग्री नॉर्थ ये यहाँ से और यहाँ तक, और 35 to 55 डिग्री साउथ जो है ये स्टीप रीजन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर वाला रीजन जो है हमारे पास वो स्टीप रीजन में आता है। और इसके लैटिट्यूड को अगर देखें, इसके मार्जिन लाइंस में जो हमारे पास डेजर्ट आ जाते हैं वो माले, नाइजर, चाड, सूडान, नामीबिया फ्रॉम अफ्रीका, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर मेन कंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस रीजन। इसमें मोस्टली हमारे पास ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। और अगर यहाँ की हम क्लाइमेट को डिस्कस करें तो यहाँ की क्लाइमेट जो है अकॉर्डिंग टू द मार्जिन ऑफ लाइंस, डेजर्ट जो है क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर देन दी डेजर्ट रीजन। इसको हम डेजर्ट रीजन नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो डेजर्ट रीजन से बहुत बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खाने का और पीने का और शेल्टर का इतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है जितना कि डेजर्ट रीजन में फेस करना पड़ता है। यहाँ पे बारिश जो है वो एनुअल रेनफॉल जो है बिटवीन 100 to 300, स्टीप रीजन में 100 to 300 मिलीमीटर जो है बारिश सालाना होती है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होंगी? बिकॉज ऑफ एडुकेट रेनफॉल दिस रीजन इज कम्प्राइज ऑफ वास्ट ग्रासलैंड एंड इज़ मेजर हैबिटेट ऑफ हर्बीवोर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ जो हैं वो हर्बीवोर्स की हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। द सिंगल डोमिनेंट क्रॉप फॉर दिस रीजन इज़ वीट। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप जो है वो जिसकी यील्ड जो है सबसे ज़्यादा होती है, जिसको एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो वीट है, which is cultivated in the all countries of this region on vast grassland. Among these grassland, North America and parts of South America as well as known in European Asia, these grasslands are named as steppes. इस यहाँ पर बारिश जो है वो 100 to 300 मिलीमीटर्स हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ज़मीन जो है वो कल्टिवेबल है, इराएबल लैंड है। इराएबल लैंड उसको बोलते हैं कि जो ज़मीन काबिले काश्त होती है, यहाँ पर क्रॉप ली जा सकती है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें डेजर्ट के साथ, तो डेजर्ट एरिया वो होता है जहाँ पर बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर से कम होती है, और वहाँ पे बारिश ना होने की वजह से कोई भी ऐसी वीट की यील्ड नहीं ली जा सकती, कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं हो सकती जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टुंड्रा रीजन, जो कि लाई कर रहा है हमारे पास 60 डिग्री to 75 डिग्री।
जो इस रीजन में आएगा, जो कि नॉर्थ में भी है और साउथ में भी हमारे पास 60 डिग्री टू 75 डिग्री जो है साउथ में वो टुंड्रा रीजन जो है फॉल कर रहा है। जो चीज़ें नॉर्थ में वही जो हमारे पास रीजन जो है वो साउथ में भी है। टुंड्रा रीजन लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन 60 डिग्री एंड 75 latitude surrounding the Arctic Ocean. A portion of Antarctica is also included in this region. The south of equator, Russian Siberian plains in Asia, Norway, Finland and Sweden in Europe, Canada and Alaska in the North America are included in this region. टुंड्रा रीजन में हमारे पास मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का एरिया आ जाता है और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, और उसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है हमेशा ज़्यादा ठंडा रहता है। यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत कम आती है। यहाँ पे 60 से अपवर्ड चले जाएं तो मोस्टली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है, रेनफॉल और स्नोफॉल जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन में है। लेकिन यहाँ पे समर सीज़न जो है बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए अगर जहाँ पे समर सीज़न शॉर्ट होगा वहाँ की क्लाइमेट जो है वो भी डिफरेंट होगी और वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी दूसरे कंट्रीज से डिफरेंट होंगी, और वहाँ पे क्रॉप्स जो हैं, जो यील्ड ऑफ क्रॉप्स है और जो प्रोडक्शन है वो भी दूसरे एरिया से, जैसे हमने टेम्परेट को डिस्कस किया, हमने स्टीप रीजन को डिस्कस किया, उसके अलावा रेन फॉरेस्ट रीजन, मूनसून रीजन, यहाँ से इसकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी। The climate of this region is extremely cold. Winter season lasts of about 8 months. टेम्परेट जोन में अगर देखा जाए वहाँ पे समर सीज़न जो है वो लॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे विंटर सीज़न जो है वो 8 मंथ तक जो है वो लाई करता है। समर आर शॉर्ट इन विच एवरी टेम्परेचर रिमेन बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड. द स्नो मेल्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त विच इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जैसे ही जो वाटर वेपर्स हैं वो इंक्रीज होंगे तो रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हवा में ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए, एयर में ह्यूमिडिटी प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल का सबब बनता है। द एवरेज रेनफॉल इन दिस रीजन इज़ लेस दैन 250 मिलीमीटर्स. यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर द वेजिटेशन इन दिस रीजन इज़ sparse and comprised of bush, scrubs, forest, grass and lichens. Due to the lengthy winter season, the trees do not attain their full height. क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा होता है और बारिशें ज़्यादा नहीं होती, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, इस वजह से जो फॉरेस्ट है या यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट हर्बीवोर्स लाइक कार्बो, वॉलर्स, लैंडर्स एंड रैबिट्स आर फाउंड विच tend to migrate toward temperate region as soon as the summer season end. Human activities are also absent due to the extreme snow. The subsoil also freeze and the land remains useless for the type of activities. जब स्नोफॉल ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए कंपलसरी, जो लैंड ज़रूरी है, फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होकर रह जाती हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं। लेकिन चूंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं इसलिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से स्टेबल कर लिया है या इस तरह से अपने आप को वेल मैनेज्ड कर लिया है। वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ होने की वजह से, मॉडर्न टेक्निक्स होने की वजह से उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कभी भी बंद नहीं होता है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो भी इफ़ेक्टेड ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ होने की वजह से, चूँकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उन्होंने अपना पहले से उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अपने लिए पहले से अरेंज किया होता है। लास्ट वन है हमारे पास डेजर्ट रीजन। उसके लिए कौन कौन सी लोकेशन और उसमें कंट्रीज़ कौन कौन से आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। द डेजर्ट रीजन लाइज इन बोथ टॉरिड एंड टेम्परेट रीजन। हमारे पास टॉरिड और टेम्परेट के दरमियान जो चीज़ आ जाती है 15 डिग्री टू 25 डिग्री जो है हमारे पास नॉर्थ, और 25 डिग्री टू 15 डिग्री जो है 15 डिग्री टू 25 डिग्री जो साउथ जो है हमारे पास कौन सा रीजन आ जाता है? डेजर्ट रीजन, जो कि रेन फॉरेस्ट रीजन को भी टच करता है और हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन को भी टच करता है। इन द टॉरिड रीजन इट लाइक बोथ साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन 15 डिग्री टू 25 डिग्री लैटिट्यूड इन द वेस्ट ऑफ द कंट्रीज. These regions include the Great Sahara Desert which stretch across the countries including Mauritania, Mali, Algeria, Chad and Sudan. The Kalahari Desert, एंगोलो जो है जो कि अफ्रीका में है, राजस्थान डेजर्ट इन इंडिया, थार डेजर्ट इन पाकिस्तान,
ईरानियन एंड अरेबियन डेजर्ट जो कि और मंगोलिया एंड गोबी डेजर्ट इन चाइना, इन जो कि एशिया में हैं सारे, अलॉन्ग विद द डेजर्ट ऑफ पेरू, चिले इन साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया। इस एरिया में जितने भी हैं वो सारे के सारे डेजर्ट हैं, जिसके पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में, चाइना में, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में वाक़ हैं। और इसमें मोस्टली साउथ अमेरिका का एरिया आता है जो कि डेजर्ट है, अफ्रीका का एरिया आता है। और इसकी क्लाइमेट जो है जितने भी रीजन हमने पिछले पढ़े हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे बारिश जो है वो बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ना होने के बराबर है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो द डेजर्ट इन द टोरिड रीजन आर अमंग द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। एवरी टेम्परेचर एक्सीड 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम एवरी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होता है वहाँ का। एंड डेली चेंजेस ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स हाई। द एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिलो देन 30 मिलीमीटर्स, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम है। अगर नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी चाहिए है तो वहाँ पे एटलीस्ट जो है वो 100 मिलीमीटर तक बारिश का होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजारी जा सके। लेकिन चूंकि यहाँ पे बारिश जो है वो 30 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो यहाँ के लोग जो है वो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ गुजारते हैं। नोमैडिक वे, नोमैडिक किसको बोलते हैं? खानाबदोशी। खानाबदोशी की ज़िंदगी के जहाँ उनको खाने पीने को कुछ मिलेगा, जहाँ उनको वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, वो अपनी सारी चीज़ें उठाएंगे और वो वहाँ मूव कर जाएंगे। और डेजर्ट एरिया जितना जहाँ पे भी है, जिस कंट्री में भी है, वहाँ के लोग जो हैं वो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ गुजारते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल। जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर डेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ का होना भी पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ हमने अपने सेकंड लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी कि जब दुनिया में जब इंसान आया और ये जब अर्बनाइजेशन होने का प्रोसेस शुरू हुआ, तब लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किया था, रिवर्स के किनारों पे रहना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थी। और वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से वहाँ पे जो फार्म लैंड थी वो भी फर्टाइल थी और उनको खाने पीने की चीज़ें भी मुयस्सर थी। इसलिए लोग ज़्यादा रिवर्स के किनारों पर आबाद हुए थे। जो पहला शहर जो कि उर था, वो जब आबाद हुआ वो भी रिवर के किनारे पर था। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। Vegetation is also not very useful. However, the areas which have groundwater resources are suitable for the date palms and dry farming with the help of spring and wells. People spend nomadic way of life in search of water. This region is also backward from the industrial point of view. जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड ही नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इंडस्ट्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से ये बहुत सारे हर लिहाज से जितने जहाँ पे भी डेजर्ट है वो कंट्री हर लिहाज से वो दूसरे अपने रीजन से बहुत पीछे है और उनका वे ऑफ लाइफ जो है वो नोमैडिक ही होगा। हमारा चैप्टर जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें जो आपने फर्दर अपना होम टास्क जो आप लर्न करेंगे, आप अपने नोट्स पे इसको मार्क करें। उसमें MCQs जो हमारे रह गए थे वो थे 13, 15, 16 एंड 17। ये 4 MCQs आप लर्न करेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 एंड 11 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ये आपका टास्क है जिसको आपने लर्न करना है और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।